नमस्कार दोस्तों, डीएसएल वेब टेक्नोलॉजी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था, सितंबर में जो वीडियो हमने लॉन्च किया हुआ था 30 तारीख को अक्टूबर स्टार्टिंग में, जिसमें कि हमने आपको बताया हुआ था कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर है उस पे जो आपके स्टेट बैंक की कियोस्क बैंकिंग की वेबसाइट है वो नहीं चलेगी और आपको इसके लिए अल्टरनेट गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज में ही इसे चलाना पड़ेगा। उसकी सेटिंग्स हमने आपको एक वीडियो कंपोज करके बताई थी। पर अभी हाल फिलहाल एक दो दिनों से क्या हुआ है कि गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज दोनों अपडेट हो गए हैं और उस पर जो सेटिंग्स हैं वो ऑटोमेटिक जो है वो क्रैश हो चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं, है ना। और अपडेट होने के कारण जो प्रीवियस सेटिंग थी वो काम भी नहीं कर रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो सारी सेटिंग्स फिर से करनी है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सो दिस इज द होम स्क्रीन। आप ये देख रहे होंगे कि जब भी आप अब खोल रहे होंगे कि उस बैंकिंग की वेबसाइट, तो उस पर ये लिख के आ रहा होगा, सामने एक एरर आती है, पेरी सर्विस इज नॉट इनिशियलाइज्ड। जरूरी नहीं कि सबको आ रही हो, जिसके भी सिस्टम पे ये दिक्कत आ रही है तो मैं उनके लिए ये वीडियो कंपोज कर रहा हूं। तो जैसे ही आप देखिए ओपन कर रहे हैं तो स्क्रीन पे इस तरीके से एक पॉपअप विंडो खुल रही है और उस पर लिख के आ रहा पेरी सर्विस इज नॉट इनिशियलाइज। तो ठीक है, ओके कर देते हैं। अब यहां पर दिक्कत क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है और गूगल क्रोम दोनों अपडेट हो गए हैं। हमें क्या करना होता था, ये दो तीन तरीके की दिक्कत हो सकती है। या तो आपके कंप्यूटर पे पेरी सर्विसेज ना इंस्टॉल हो तो आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। कैसे इंस्टॉल करना है पिछले वीडियो में मैंने बताया है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर इंस्टॉल भी है आपके सिस्टम में पेरी सर्विस तो हो सकता है वो रन ना हो रही हो, तो आप उसे सर्विसेज में जाइए। ये देखिए यहाँ पे ये सर्विसेज है, कैसे करना है ये मैं पिछले उस पर बता चुका हूँ। ये तो यहाँ पे आपको सीधे सिंपली सर्विसेज ओपन करनी है और यहाँ पर आप पेरी सर्च कर लेंगे। पेरी सर्च करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रन हो रही है ना, तो ये रन होने की दिक्कत नहीं है। ज्यादा है तो आप इसे रीस्टार्ट कर लीजिएगा, रीस्टार्ट पे क्लिक करके। और अगर स्टॉप होगी तो आप यहाँ पे स्टार्ट का बटन आएगा तो स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी चीज क्या है कि आपके ब्राउजर की जो सेटिंग है वो बिगड़ गई हो, है ना। ब्राउजर की जो सेटिंग है वो डिलीट हो गई होंगी क्योंकि ब्राउजर ऑलरेडी अपडेट हो गया है। तो अपडेट होने की वजह से जो उसकी सेटिंग्स है वो अब पुरानी सेटिंग काम नहीं कर रही है। अब पुरानी सेट नई जो ब्राउजर है उस पर क्या बोलते हैं, अभी तक बैंक जो अल्टरनेट सेटिंग्स है वो ढूंढ नहीं पाया है या जो कुछ भी हो, तो ड्यू टू दिस टेक्निकल इश्यूज आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या करना होता था, इनवैलिड सोर्सेस को अलाउ करना होता था। तो ये एज खुला हुआ है ना। इस पे आप देखेंगे कि कहीं पूरे पेज में इनवैलिड सोर्स जो सर्टिफिकेट थे, है ना, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए कहीं पे भी लोकल होस्ट के लिए जो अपन इनवैलिड सर्टिफिकेट को अलाउ करते थे वो सारी सेटिंग यहाँ पर नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिख रही, है ना, क्योंकि ये जो आपका एज है दैट हैव बीन अपडेटेड। और इसी तरीके से ये मैं आपको गूगल क्रोम दिखा देता हूँ। ये आपका गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम में ये मैंने सेटिंग्स खोल के रखी हैं, ये फ्लैक्स ओपन है और इस पर आप कहीं पे भी देख रहे होंगे तो इस पे भी वो सारी सेटिंग्स नहीं दिख रही हैं। शुरू से लेके लास्ट तक आप देख लेंगे तो हालांकि बहुत सारे इस पे फ्लैग्स दिए हुए हैं, बट इनवैलिड सर्टिफिकेट जो है जिसे हम अलाउ करते थे लोकल होस्ट के लिए, तो वो यहां पर नहीं दिख रहा है। अब करना कैसे है, कैसे चलेगा, आप कितना भी कर लें ये नए वाले एज ब्राउजर पे वो सेटिंग्स आपको नहीं मिलने वाली, न नए वाले गूगल क्रोम पे मिलने वाली है। तो अब इसका समाधान क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपली क्या करना है, ये एक वेबसाइट मैंने सर्च की हुई है इंटरनेट पे, दैट इज आर्टिकल डायरेक्टरी। ये देखिए ये आर्टिकल डायरेक्टरी और इस पे देखिए यहीं ऊपर ही दिख रहा है एसबीआई के पेरी सर्विस। ये अगर नहीं है सिस्टम पे तो आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए, हालांकि अपने में इंस्टॉल है, ये मॉर्फो का है। चलिए ठीक है, ये भी ड्राइवर है, इसे नहीं करना। ये देखिए गूगल क्रोम ब्राउजर सेटअप फॉर एसबीआई कियोस्क वेबसाइट, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसे जब आप क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
चलिए क्लिक करके देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पर ये एक नया पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर ये देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड गूगल क्रोम। ये पूरा गूगल क्रोम का सेटअप है, ठीक है, जिसपे आपका कियोस्क बैंकिंग की जो वेबसाइट है वो रन करने वाली है, ठीक है। तो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। ये यहाँ पे ये क्लिक हियर टू डाउनलोड गूगल क्रोम, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये नया पेज ओपन हो गया है और ये यहाँ ऊपर ये यहाँ पे ये डाउनलोड बटन दिया हुआ, आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर आके सिस्टम में आके आपके सेव हो जाएगा। अब जब आपके कंप्यूटर में जब ये सॉफ्टवेयर सेव हो जाएगा, गूगल क्रोम का जो नया वर्जन है, सॉरी ये ओल्ड वर्जन है जिसपे आपका कियोस्क बैंकिंग की जो वेबसाइट है वो काम कर रही थी। चाहे आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके भी आप इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इसको मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है और इसे अपने डेस्कटॉप पे प्लेस किया हुआ है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। इसे मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पर ये मिनिमाइज कर दिया हुआ और ये देखिए ये गूगल क्रोम ये दिया हुआ है, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इसे सिंपली क्या करना है, सिंपली आप इसे राइट माउस क्लिक कर दीजिए और इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये दिखाएगा, वेट करना पड़ेगा और एक्सट्रैक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। इसे आप वेट कर लेंगे। ये यहाँ पर ये देखिए एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। इस पर डबल क्लिक कर देते हैं, ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से, क्या बोलते हैं, फोल्डर। और इस पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। इस पे कॉन्फ़िगरेशन और डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग चीज़ें दी हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना। मैं सिंपली बता देता हूँ। आप इंस्टॉलर पे जाइए, बैक करके दिखा दे रहा हूँ फिर से। ये आपको यहाँ पे ये इंस्टॉलर लिखा हुआ है ना। कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाना, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाना, इंस्टॉलर्स के अंदर जाना है। इंस्टॉलर पे आप जाएंगे, इंस्टॉलर में डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक आप जैसे ही करेंगे देन ये 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे, 3 सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं। एंड पॉइंट वेरिफिकेशन, इससे आपको कुछ नहीं करना, कोई छेड़खानी नहीं करनी। और यहाँ पर सबसे नीचे है लिजेसी ब्राउजर सपोर्ट, तो इस पे आपको लिजेसी पे भी नहीं जाना है। बीच पे देखिए दिया हुआ है गूगल क्रोम स्टैंड अलोन इंटरप्राइज 64। ये स्टैंड अलोन जो एडिशन है, आपको सिंपली इसे ही राइट माउस क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो राइट माउस क्लिक करके यहाँ पर ये इंस्टॉल पे अपन क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए बस इस तरीके से ये थोड़ा सा समय लेगा और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपके कंप्यूटर पे, हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके कंप्यूटर पे पहले से गूगल क्रोम डाला हुआ है तो आप पुराना वाला गूगल क्रोम हटा दीजिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, है ना। हटाना कैसे है, आप सिंपली कंट्रोल पैनल में चले जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर कंट्रोल पैनल आप ओपन कर लीजिए। ये देखिए ये कंट्रोल पैनल है, ओपन ऐप पे क्लिक कर लीजिए, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। और अगर पहले से गूगल क्रोम जो भी डाला हुआ है, कोई भी वर्जन डाला हुआ है, आपको गूगल क्रोम पूरी तरीके से हटा देना है, ठीक है। गूगल क्रोम क्योंकि वो काम नहीं करेगा जो आपके सिस्टम पे गूगल क्रोम है। तो आपको सिंपली आप ओपन कर लीजिएगा और ये यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये गूगल क्रोम है, ठीक है। ये गूगल क्रोम 103 मेगाबाइट्स का है। इसे सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा और अनइंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए और इसे यहाँ पर राइट माउस क्लिक करिए या डबल क्लिक करके भी आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे गूगल क्रोम और ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगा आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितनी देर में इंस्टॉल होता है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर की स्पीड, सिस्टम की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है। और अगर आपका सिस्टम स्लो है तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है और आप इंस्टॉलेशन होने तक वेट करेंगे। इसके बाद आपको सिंपली इसे क्लोज कर देना है। इंस्टॉलेशन देखिए कंप्लीट हो गया है और ये गूगल क्रोम, ठीक है, ये देखिए यहाँ गूगल क्रोम आ भी गया है। अब क्या करना है आपको, सिंपली आपको कियोस्क बैंकिंग की जो वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, इसे यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं अपन। और इसके बाद ये जो है न्यू फ्लैग सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि नए ब्राउज़र में फ्लैग सेटिंग किस तरीके से आएगी। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप ये वाला ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेंगे तो ये यहाँ पर ये जो मेन सेटिंग है, अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम रिसोर्सेस लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट, ठीक है, इसी को आपको अलाउ करना है। आपको सिंपली यहाँ पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर डिसेबल होगा तो इनेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। ये इनेबल रहना चाहिए।
यही मेन सेटिंग है, अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम रिसोर्सेस लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट, ठीक है, इसे आपको इनेबल करना है। इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आपको कुछ नहीं, ब्राउजर को बंद करना है एक बार, और ब्राउजर बंद करके आप चालू कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर अब मैं रिफ्रेश कर देता हूं, मैंने ब्राउजर बंद कर दिया। अब देखिए सिंपली मैं कियोस्क बैंकिंग की वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। मैंने हालांकि ये शॉर्टकट बना के रखा है, अगर आप शॉर्टकट आपके सिस्टम पे नहीं है तो आप शॉर्टकट बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अपन ओपन करते हैं कि ये ओपन हो रही है वेबसाइट कि नहीं हो रही, और पेरी सर्विसेज का ऑप्शन जो पहले आ रहा था वो अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेरी सर्विसेज की पहले जो क्या बोलते हैं विंडो आ रही थी, ऊपर पेरी सर्विसेज नॉट इनिशियलाइज यहाँ पे लिख के आ जाता था, अब वो लिख के नहीं आ रहा है। मतलब आपकी समस्या का समाधान हो गया है, और अब ये आपका जो गूगल क्रोम ब्राउजर है ये पूरी तरह से काम करेगा। तो ये सिंपल सी सेटिंग्स हैं जो आपको कर लेनी है, और इन सेटिंग को करने के बाद आपका जो अभी ब्राउजर अपडेट हो गया है 1-2 दिनों के पहले, उसके बाद भी ये सेटिंग करने के बाद आपकी जो कियोस्क बैंकिंग की वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क करेगी और काम करेगी। उम्मीद है दी गई जानकारी जो है वो आपको समझ में आ गई होगी और आप उससे संतुष्ट होंगे। और इसके अलावा भी मित्रों हमारी कुछ सेवाएं हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन, डिजिटल सिग्नेचर। तो मित्रों डिजिटल सिग्नेचर अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके डिजिटल सिग्नेचर भी बनवा सकते हैं। और उस डिजिटल सिग्नेचर में आप देख रहे होंगे कि डिजिटल सिग्नेचर का बहुत सारी जगहों पे यूज है। आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने में, रेलवे की जो आप टिकट बुक करते हैं एजेंट आईडी के माध्यम से, उसमें भी डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है। और आपके टेंडर में, टेंडर डालने में डिजिटल सिग्नेचर का पंजीयन आवश्यक होता है। पीडब्ल्यूडी के जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग होता ही होता है। तो अगर आप डिजिटल सिग्नेचर बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसकी फ्रेंचाइजी भी हम उपलब्ध कराते हैं, जिसमें आप हर सिग्नेचर में 300 रुपए से लेके 1000-1500 रुपए तक का मार्जिन कमा सकते हैं। आपकी कन्वेंसिंग पावर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना मार्जिन कस्टमर से ले सकते हैं। दूसरी चीज, ई टेंडर फिलिंग। हम बहुत सारे पोर्टल्स का ई टेंडर फाइल करते हैं। अगर आपको ई टेंडर फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे माध्यम से भी अपना टेंडर फाइल करवा सकते हैं। ईपीएफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपको ईपीएफ का पंजीयन प्राप्त करना है, ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन चाहिए, जिनके पास भी लेबर होंगे उन सभी को लगता है, तो ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन भी आप हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जीएसटी का पंजीयन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कराना चाहते हैं तो आप हमसे अपना जीएसटी का पंजीयन भी प्राप्त कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार का भी रजिस्ट्रेशन अगर आप लेना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं तो उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन भी आप हमारे माध्यम से करा सकते हैं। ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन, ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन भी आप हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो एटीएम जिन रिटेलर्स के पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि माइक्रो एटीएम आप हमसे प्राप्त कर लीजिए। बहुत ही कम दामों पे हम आपको मार्केट से बहुत ही कम दामों पे उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि आप ग्राहक का 100 रुपए से लेके 50,000 1 लाख रुपए तक भी विड्रॉवल कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमा सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी हम मुहैया कराते हैं। आपको अपने दस्तावेज देने होंगे कुछ, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो आप हमसे भी क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करा सकते हैं। इसके अलावा लोन की सुविधा भी हम उपलब्ध कराते हैं। अगर किसी को भी लोन चाहिए हो तो हमारे माध्यम से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हम आपको स्क्रीन पे दिए हुए मेल आईडी पे या स्क्रीन पे दिए हुए वेबसाइट के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। रेलवे रिजर्वेशन की भी आईडी अगर आपको प्राप्त करनी है तो फिलहाल हम मध्य प्रदेश के अंदर रेलवे रिजर्वेशन की आईडी उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप हमारे माध्यम से टिकट बुक करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन की एजेंट आईडी भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप पर टिकट 20 रुपए से लेकर 40 रुपए कमीशन भी कमा सकते हैं, और जो आप अतिरिक्त चार्ज करते हैं वो एक अलग चीज है। डिजिटल सिग्नेचर की फ्रेंचाइजी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि डिजिटल सिग्नेचर का अगर आप काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस है। बिजनेस अगर आप हमारे साथ एज अ पार्टनर काम करते हैं तो आप 300 रुपए से लेके 500, 1000, 1500, 2000 रुपए तक का भी मार्जिन कमा सकते हैं। आपकी कन्वेंसिंग पावर के ऊपर निर्भर करेगा।
आधार पेमेंट की आईडी, APS के माध्यम से अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर कहीं पे भी या अन्य लोकेशन पे भी, हम कई जगहों पे अदर स्टेट्स में भी हम आईडी उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप आधार पेमेंट की आईडी भी हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड बनाने के लिए ऑल इंडिया में हम PSA आईडी उपलब्ध कराते हैं पैन कार्ड बनाने के लिए। इसका फायदा एक ये है कि आप जब भी पैन कार्ड बनाते हैं तो आपको आपके पैनल में पूरा पैन नंबर दिखाई देता है। अलॉट होने के बाद रेक्टिफिकेशन से लेके नाम परिवर्तन, नाम सुधार, सारी सुविधाएं उस पर उपलब्ध होगी। सेल्फ आपको एक PSA पैनल मिल जाता है, तो आप पैन कार्ड बनाने के लिए भी हमसे आईडी प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त कोई भी सेवा, इनमें से कोई भी सेवा अगर आप हमसे या हमारे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए वेबसाइट या फिर ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।